हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस स्ट्रेट स्टेयर है हमारी, उसको हम इस गोलाई में रखना है तो कैसे रख पाएंगे। उसके लिए आप एक प्लगइन्स के ज़रिए आप इसको इधर सेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हमें इस पे गोलाई पे सेट करना है, इस कॉर्नर से इस गोलाई पे तक। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो ये जो हमारी स्टेयर है इसको रेड एक्सिस पे सेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमको ये वाली एज इस वाली हो या इस वाली, लेकिन जो भी एज हमको इस गोलाई पे सेट करनी है वो एज एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको रोटेट करवा देता हूँ। इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया मैंने, इसको मूव करके थोड़ा इधर ले लेता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर एक लाइन चाहिए हमको, तो यहाँ से एक लाइन नहीं ड्रॉ कर लो। जितनी स्टेयर की लंबाई है ना उतनी लंबाई पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। इसको मैंने ग्रुप रखा है स्टेयर को, ये लाइन ग्रुप में नहीं है, लाइन अलग से है। और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्सप्लोड कर देता हूँ। और जिधर भी हमको ये सेट करनी है ना स्टेयर, उतनी एक एज को सिलेक्ट करो, इसको बाहर निकाल लो। तो मैंने इसको मूव के जरिए बाहर निकाल लिया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब ये जो दोनों है हमारी लाइन अलग अलग है, तो इसको पहले हम वेल्ड कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट कर दो, राइट क्लिक करो और वेल्ड एज कर दो, ये हमारी लाइन वेल्ड हो जाएगी। जो ये लाइन हमने दूर रखी है, ऊपर रखी है, तो ये स्टेयरकेस हमारी यहाँ से शुरू होगी। तो हम मूव करके वापस नीचे उसको सेट कर पाएंगे। तो इसको मैं पहले दूर ही रखता हूँ, उसके बाद हम मूव करके उसको नीचे ले लेंगे। तो पहले हमको स्टेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये हमारा मॉडिफायर आता है शेप बेंडर। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये शेप बेंडर लिया मैंने। इस लाइन को सिलेक्ट करो जो स्ट्रेट लाइन थी ना वो। तो देखो इसका ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया उसका एंड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इधर इस लाइन पे आप क्लिक करोगे गोलाई पे, तो देखो ये इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। कभी कभी क्या होगा, ये स्टार्ट वाला पॉइंट इधर आएगा, ये एंड वाला इधर आएगा। तो आपका जो एरो की है ना, तो उसमें अप एरो की प्रेस करोगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये एरो की आप प्रेस करते जाओ, आपका अलग अलग व्यू आपको मिलता रहेगा। अप या डाउन दोनों एरो से आप इसका व्यू सेट कर पाओगे। तो ये स्टार्ट एंड जिधर भी आपको चाहिए वो सेट कर दो और एंटर कर दो। तो देखो ये लाइन हमने ऊपर रखी थी, तो ये स्टेयरकेस हमारी ऊपर सेट हो गई। तो इसको हम सिलेक्ट करके मूव के जरिए इसको नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रेट है आपकी स्टेयरकेस, तो उसको आप राउंड शेप में सेट कर पाओगे। इसके अलावा एक दूसरी सीन पे आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा टेबल है, इसके आप कॉर्नर पे गोलाई करना चाहोगे। देखो ये फिलेट टूल भी मैंने इधर इंस्टॉल करके रखा है, प्लगइन्स इसका राउंड कॉर्नर वाला। तो मैंने इधर एज को, मैंने ग्रुप है मेरा, तो मैंने डबल क्लिक किया, इस एज को सिलेक्ट करके मैं राउंड कॉर्नर करूँगा ना, तो देखो ये कॉर्नर कैसा होगा आप देखो सिर्फ। देखो इसकी साइज़ अभी 2 फीट है। ठीक है, मैं कर देता हूँ एंटर, तो देखो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, देखा आपने। तो क्या करो इसके लिए आपको जो भी साइज़ का इधर सेट करना है ना, वो शेप इधर मैंने अलग से बना लिया। दोनों कॉर्नर पे गोलाई भी कर दी। अब इसको मुझे इस कॉर्नर पे लगाना है। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप है। इस ऑब्जेक्ट पे एक लाइन कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ये गोलाई है उसकी एक कॉपी कर लो। तो इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, एक कॉपी कर लेता हूँ मैं थोड़ी डिस्टेंस पे। इसके बाद इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, उस गोलाई को मूव करके इसके ऊपर रख देता हूँ। उसके बाद इस शेप को बेंड करके हमें इस पे लगाना है, तो इसको सिलेक्ट करो, शेप बेंडर प्लगइन्स पे क्लिक कर दो, इस लाइन को सिलेक्ट कर दो, ये स्टार्ट एंड आ जाएगा। उसके बाद ये आर्क पे क्लिक कर दो। देखो ये बार की तरफ बन रहा है, देखा, ये बार की तरफ बन रहा है। तो ऊपर का एरो प्रेस कर दो, अंदर चला जाएगा, एंटर कर दो, तो ये परफेक्ट मैच हो जाएगा। अब इसको आपको सिर्फ मूव कर देना है, तो इसको सिलेक्ट करो, मूव करके आप इसके ऊपर रख सकते हो। देखो ये परफेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।